लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल विचारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि वीकली रीडिंग है। जब भी आप और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं लियो। फिर देखेंगे लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो बात आपके पर्सन चाहते हो, महसूस कर रहे हो, या जो वो सोच रही है आप सोचते हो, या दोनों ही एक जैसा महसूस करते हो, एक जैसा सोचते हो। इसलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए लियो देख लेते हैं आपके पार्टनर की, यानी कि लियो के पार्टनर की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ लव रिलेशनशिप को लेकर। तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनके महसूस हो रहा है कि लियो की वजह से ये रिश्ता रुका सा है, थमा सा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर वो चाहें तो अभी भी धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो स्लो, भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी भी धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो या फिर हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हो कि उनकी वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि उन्हें इसमें अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट और मेहनत करना चाहिए। तो लियो जो आपके पर्सन है इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे तो अभी भी धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और वही रिश्ता एक दिन जाकर जो है खुशियाँ दे सकता है, यानी कि विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सके और इस रिश्ते में खुशियाँ दे सके। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के पास विजिट करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, अगर पॉसिबल है सामने से मिलेंगे तो बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन होगा, मेल जोल होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी और जांच पड़ताल करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो स्पीडली आपने सोचा है कि बहुत जल्दी ही आप उनसे मिलेंगे और रिश्ते को सही करेंगे। तो या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो। और अगर मिलना पॉसिबल नहीं होगा तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी बात बन पाएगी, लेकिन आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और काम कर सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं।
10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफांट। तो लियो, आप यही महसूस कर रहे हैं कि अगर आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अंदर से खुद को हील करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। तो क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए जो है जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। जब से ये रिश्ता बना है आपको महसूस हो रहा है कि एक जन्म का नहीं, ये रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है। आप उन्हें हमेशा से ही जानते थे, कभी लगा ही नहीं कि ये उनके अपने नहीं हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को अभी भी सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड कनेक्शन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि किसी से इस रिश्ते में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे। तो वो आप हर चीज़ को क्लियर करने का सोच रहे हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे आपको इसके लिए किसी की मदद, किसी की हेल्प लेनी पड़े। तो आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। जस्टिस, आपके पर्सन इससे न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर से, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें। अगर कोर्ट का एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करें, तो उसे ख़त्म करें और आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, यानी कि जस्टिस मिल सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी ना हो। तो ऐसा आप जो है, आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं। अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिस को। क्लैरिफाई करते हैं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इसमें आप जगलिंग ना करें, जिग जैग ना करें, चीज़ों को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आपको कभी लग रहा है कि आपको रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते में नहीं आना चाहिए, इससे बाहर हो जाना चाहिए। और यहाँ ज़्यादा जो परेशानी, ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई है, तो क्योंकि तीनों कार्ड पेंटिकल्स के ही है, तो लगता है कि पैसे के लेन देन को लेकर कुछ ना कुछ इसमें परेशानियां, दुविधाएं आई हुई है। मन मुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं, ना वो आपसे बातें कर पा रहे हैं, और दोनों बेसब्री से एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो चाहते हैं आप आगे बढ़े। दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कब रिश्ता सही होगा, कब चीज़ें सही होंगी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ है, तो कब वो दूर होगा और चीज़ें सही होंगी। तो इसमें एक मैसेज भी है कि अगर आप ये जगल करना बंद कर देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और जो ये मन मुटाव है दोनों के बीच में, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, भले ही जो ट्रस्ट इश्यूज एक दूसरे के बीच में बने हुए हैं, तो भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। और जो दोनों बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जो अड़चनें आ रही हैं इस रिश्ते में, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। और धीरे अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और अगर आप किसी तरह से भी नहीं चाहते, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए और
अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में, अपने काम में व्यस्त हो जाइए, इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स को। और अगर आप नहीं चाहते इस रिश्ते में आना, फॉरेन में जाना चाहते हैं या जो किसी जॉब, बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि अभी रिश्ते में रहें, तो इस रिश्ते से ड्रॉप कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स को। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अभी रिश्ते में बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और थोड़ा सा अपने आप को हील करें, रेस्ट दें, 2-4 दिन का ब्रेक लें, ताकि ब्रेक लेंगे तो हीलिंग होगी। तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी स्ट्रेस रहा है, उस बर्डन से, उस स्ट्रेस से आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और जब दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, ना तो आप बात कर रहे हैं ना वो बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो बातें या तो हो नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही, तो धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कीजिए। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि ये बंधन है इतना भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर ना निकल सके। अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, आंखों से पट्टियां खोलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी से बाहर आया जा सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको कामयाबी दे सकती है, फ्रूटफुल कर सकती है और रिश्तों को सुधारा जा सकता है। लेकिन इस मनमुटाव को आपको ख़त्म करना होगा, धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप आंखों पर पट्टियां बांधे खड़े रहे, यानी कि एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, तो इस प्रॉब्लम का कोई भी हल, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एट ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, हर्ट होने का, प्रॉब्लम का और रेस्ट करने का, थोड़ा सा ब्रेक लेने का, विराम करने का। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का, आगे बढ़ने का, चीज़ों को सही करने का। तो थोड़ा सा विराम कीजिए, रेस्ट लीजिए, नेगेटिविटी से जो आप हर्ट हुए हैं उन प्रॉब्लम से बाहर आइए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ टीम एनर्जी डालने की कोशिश की जा रही है। अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स को। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इसमें टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आंखों पर पट्टियां मत बांधिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए। जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, नेगेटिविटी आ रही थी, जो लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया है,
बर्बाद हो गया तो पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी। और ये कन्फ्यूज़न, ये बाधा, ये रुकावटें जो रुकावट डाल रही थी वो अड़चनें ख़त्म होंगी और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का क्या मैसेज या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर आपको नया पर्सन चाहिए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उधर भी जा सकते हैं। और सही है तो सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलिए। एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। कोई अगर माफ़ नहीं भी करता तो सामने से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाइए। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। उसमें एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही आपकी मेहनत सफल होगी, कामयाब होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशियाँ बढ़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much. Sorry.